अमेज्ड, इतनी जल्दी इतना कुछ कैसे कर लिया? भाई मैंने तो सिर्फ बिल्डिंग सेलेक्ट की थी, बाकी काम सूफिया और उसकी बेटी ने किया। वाओ सनिया, हाउ नाइस टू सी यू। पता है, तुम लोगों की फैमिली से मुझे कोई शख्स भी दुनिया के किसी कोने में मिल जाए, मैं फौरन पहचान लूंगी। इतनी डिटेल में बताए, बहुत बातें करते हैं तुम लोगों की। इनफैक्ट सरीना और जीनिया को भी किसी दिन ले आओ ना। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते, इस वीकेंड पे आप लोग सब हमारी तरफ आ जाएं, वरना फिर हम आ जाते हैं। नहीं बाबा, मेरा घर तो अभी तक बिल्कुल उल्टा पड़ा हुआ है। मैं ही आ जाती हूँ आप लोग के यहाँ। लैपटॉप गाड़ी में छोड़ आई हूँ, I'll just go get it. मैं ले आता हूँ, बैठो। नहीं, no problem, I get it. She's so sweet. तुमने बच्चों को इसके बारे में ठीक से नहीं बताया। मैं क्या हर वक्त हर बात को एक्सप्लेन करता रहा हूँ। किंग कॉन्ग, जिन बातों पे शक होने का खतरा हो ना, उन्हें वजाहत से बताना बहुत जरूरी होता है। तो ठीक, फिर तुम भी वजाहत से बताओ कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो। अच्छा ना, मैं नाराज नहीं हूँ। तुमने अभी कहा है कि जिस बात पे शक हो उसे वजाहत से एक्सप्लेन करना चाहिए। जिन बातों पे मैं नाराज थी ना, वो तुम बहुत वजाहत से एक्सप्लेन कर चुके हो। अच्छा ये मुझे बताओ कि जीनिया का क्या करें? क्यों, क्या हुआ, कोई गड़बड़ हुई है? गुस्से में उसने ज़रक को अंगूठी वापस कर दी है। अचानक इतना बड़ा फैसला, किसी से मशवरा भी नहीं किया, कोई बात भी नहीं की? अब्बू बेटा, आई एम श्योर कि तुमने अगर इतना बड़ा फैसला किया है तो कोई बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन बहुत दफा बड़ी बातें इतनी बड़ी नहीं होती जितनी दूर से नजर आती हैं। अबू ये इतनी छोटी बात नहीं है, वो अपने अम्मी अब्बू और गुलदादा का बदला लेने जा रहा है। और तुमने उसे रोका नहीं, तुम भी इस जुर्म में शामिल हो गए। हेलो जीनिया, मैं गुलजान बोल रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम चाहती हो कि ये बदलों का सिलसिला इसी तरह चलता रहे? ताया का बदला, दादा का बदला, माँ बाप का बदला, और फिर तुम ज़रक खान को रोक नहीं सकती। किसका फोन था? क्या हुआ है? गुलजान का फोन था। क्या कह रही थी? पता नहीं क्या चाहती है मुझसे। अगर उसको रोकना ही है तो खुद ही रोक ले, मुझे क्यों कह रही है उसको रोकने को? किसे रोकना चाह रही हैं? पूरा ये एरिया सनिया खाला, क्या हो गया, इतनी बौखलाई हुई क्यों? जीनिया को गुलजान का फोन आया था और वो उसे किसी को रोकने को कह रही हैं। किसे रोकने को कह रही होंगी? ज़रक को। और किसको? तुमने पूरी बात नहीं पूछी? वो मुझे कुछ नहीं बताएगी, हरगिज नहीं। आप चल के पूछ लीजिए ना। एक मिनट, हम सबको उसके सर पे सवार नहीं होना चाहिए। उसने जो बात बतानी है ना वो भी नहीं बताएगी। मैं अकेले जाकर उससे पूछती हूँ, तुम लोग यहीं ठहरो। चल। खस्ता खाना, गाड़ी का सर्विस हो गया? खान काका, ज़रक लाला का गाड़ी में भी टाइम है। डबल केबिन वाला गाड़ी तैयार है और जीप भी तैयार है। हमारे साथ कितना गार्ड जा रहा है? खान काका, हमारे साथ 6 गार्ड जाते हैं, सबका साथ असला है। काका, मुझे 2 दिन और लगेंगे, कोई मसला तो नहीं है? मसला हमको नहीं है, मसला तुमको नहीं है, मसला उस मूसा खान को है। वो जो चला गया, वह बारिश हो जाएगा, रास्ता बंद हो जाएगा, हम लोग नहीं जा पाएगा। बताओ बच्चा, तुम क्यों रुकना चाहता है? वो गुलजान ने 1-2 काम दिए बैंक के, वो करके निकलते हैं। ये बहाना तो नहीं बना रहा है? खान काका, हमको नहीं मालूम। आप कुछ कहना चाह रही है, पूछना चाह रही है? इधर रख, वापस क्यों चला गया? पता नहीं, मैंने पीसेस कर दिए। किसके? पिज्जा के। आपको बड़ा पीस चाहिए, छोटा पीस? ज़रक तुम्हारा मंगेतर है, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो गया भी है या नहीं। फाइनली इन्होंने काम की बात पूछी।
जरा का मेरा मंगेतर नहीं है, इसलिए वो चाहे जाए या आए, मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? यहाँ एलिजाबेथ टेलर वाली हरकतें नहीं चलेगी कि जुमे को मिले, हफ्ते को मंगनी हुई, इतवार को शादी हुई, पीर को तलाक हो गई। और तुमसे इतनी जहमत भी नहीं हुई कि तुम हमें बता देती कि तुमने मंगनी खत्म कर दी है। सनिया खाला, ये तो उसकी दुम पे पाँव रख रही है। ये मेरा पर्सनल मामला है। अगर हम अभी आने को नहीं रोकेंगे ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जहां तक मुझे याद है कि तुम्हारा ये पर्सनल मामला हम सबके सामने हुआ था। तुम हमसे मशवरा करती या ना करती, लेकिन कम से कम हमें बताती तो सही कि तुम ये सब कुछ करने वाली हो। मैं ये काम अकेली भी कर सकती थी, मेरा कोई इरादा नहीं था मंगनी वंगनी करने का। पता नहीं कहाँ और कैसे अंगूठियां निकल आई। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी मंगनी हमने जबरदस्ती की है? तो और क्या, मैं अगर मंगनी कर दी तो इतनी बेचारगी से तो नहीं करती ना। हाँ, तुम्हारी मंगनी में तो घोड़े हाथी सज के आते ना। आनी नानी, वो फरहान अंकल आपको बुला रहे हैं। तुमने सुना ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि हमने इसकी मंगनी जबरदस्ती कराई है। हैं? तुम ये कह रही हो? अच्छा कोई बात नहीं, आप अंदर जाएं। फरहान अंकल ने आपकी अलमारी खोली हुई है और सारी चीजें बाहर फेंक रहे हैं। हाय हाय, फिर कोई चीज खो दी होगी उसने। लेकिन फरहान कोर्ट से वापस आ गए, आज तो उनका फैसला था। हाँ, आप जाके पूछ लें। कुल किसको रोकने के लिए कह रही थी? किसको रोकने के लिए? फरहान वापस आ गए हैं? जी जी, बताओ मुझे। नहीं, आप जाके पूछ लेना, बल्कि मैं आपके साथ चलती हूँ। क्यों? नहीं, ठहरो यहीं। आपकी अलमारी साफ करेंगे ना। चले आ जाए प्लीज। सनिया, नहीं आ जाए, आ जाए। सनी तुम मुझे बेवकूफ बना दी है। सरीना, ये मजाक नहीं है। जो भी मैंने तुम्हें बताया, तुमने जाके उन दोनों को बातें बता दी। आइंदा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। तुम्हें पता है ना, मुझे जहर लगता है जब कोई मेरे पर्सनल मामले में इंटरफेयर करे तो। हाँ बिल्कुल, पता नहीं आने आने को सारी बातें किसने बता दी, और उनको क्या जरूरत है तुम्हारे मामले में बोलने की। यही बुराई ना पाकिस्तानियों की, सबके मामले में दखल अंदाजी करते हैं। वैसे गुलजान ठीक कह रही थी, जरक भाई जा कहाँ रहे हैं? बदला लेने, कत्ल करने, किसी को मारने। आर यू सीरियस? तो क्या मेरा दिमाग खराब था कि मैंने मंगनी तोड़ दी? अदरवाइज तुम उनको पसंद करती हो ना? पसंद करती थी, अब नहीं करती, इसलिए मंगनी तोड़ दी। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है या आप बेसबब गले मिल रही हैं? ये दरवाजा क्यों नहीं ठीक करा लेते? ये क्या बकरी की तरह दांत निकाल रहे हो? मेरा तो पाँव भी फिसल गया था। अच्छा हुआ क्या? कि आपका पैर फिसला। देखो कुतुबुद्दीन, मेरे हाथों पिट जाओगे तुम। तो मुझे बताओ कोर्ट में क्या हुआ है? सर, आपने आनी मैडम को अभी तक कुछ नहीं बताया सर। नहीं, वो मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। खुदा के वास्ते बंद करो ये गर्दन हिलानी। बताओ मुझे कोर्ट में क्या हुआ, क्या जवाब मिला? अरे फैसला हो गया, हम मुकदमा जीत गए, हमें सारी प्रॉपर्टी मिल गई। अल्लाह तेरा शुक्र है, अब हम वापस अपने घर में जा सकते हैं। हाँ नहीं मैडम, खुदा रहा ऐसी बात मुंह से भी ना निकालिएगा, और कम से कम मिस सनिया के सामने तो बिल्कुल नहीं, अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहती हैं। खुदा रहा। सनिया की शादी हो गई तो हम क्या करेंगे फिर? वो नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही? ये सनिया की शादी वो हमें पता है। वो नहीं, असल में मिस सनिया अब किसी से भी शादी नहीं करना चाहती, ना ही इफ्तिखार से और ना ही खाकसार से। ये खाकसार कौन है? वो दरअसल आई एम सॉरी, मैं काफी मिला रहा था। इफ्तिखार, इंतजार, खाकसार। इफ्तिखार से शादी होने से बेहतर था कि शादी ना ही हो, लेकिन यहाँ तो दूसरा मसला खड़ा हो गया है। जीनिया ने अंगूठी वापस कर दी जरक को, जरक वापस जा रहा है। हाँ, लेकिन मुझे यकीन है कि जीनिया ने ये फैसला बगैर सोचे समझे किया है, बाद में जरूर पछताएगी। ये यकीन आपको क्यों कर है? क्योंकि ये बात समझने के लिए मुझे फलसफे का चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी जीनिया की शक्ल देखेंगे ना तो आप भी समझ जाएंगे। सर, मैडम आने की बात में वजन है। चलिए चलकर देखते हैं। क्या जीनिया की शक्ल को? आइए। गिर गया लेकिन टूटा नहीं।
देख रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं भाई, खाना दो बच्ची को। खाओ खाओ। खाने? हमने कौन से उसके हाथ रोके ने? हाँ, जिसको जाना है जाए, हमने कौन सा किसी के पैर पकड़े हुए हैं? अगर किसी को कुछ होता है तो हो जाए, हम कौन सा किसी को रोक सकते हैं? क्या कुछ होने वाला है? तौबा तौबा फरहान अंकल, मैं तो नाम भी नहीं ले सकती, लेकिन फरहान अंकल बदला लेते हुए तो गोलियां दोनों तरफ से चलती होंगी ना? हाँ भाई, तबादला होता है, मुकाबला होता है, इधर से गोली, उधर से गोला, इधर से बजूका, उधर से मशीन गन। तौबा है, आपने तो किसी जंग अजीम का नक्शा ही खींच दिया। ऐसा नहीं होता, अब तो उनके निशाने इतने पक्के हैं कि इधर से गोली गई, उधर बात खत्म। ओह, मैं तो सोच भी नहीं सकती। खुदा ना खस्ता। नहीं, खुदा ना ख्वास्ता। जी जी भाई, खस्ता ख्वास्ता। तुम्हें समझ आ गई ना, तो उसे बात पूरी करने दो। हाँ तो सुनिए, क्या बोल रही थी तुम? मैं कह रही थी यानी जरक भाई को कुछ हो गया तो? मेरी जान का आखिरी सहारा है जरक। फिजूल बातें मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। वो बीबी नजर नहीं आ रही? वजीफा कर रही हैं। किसके लिए? जो जा रहा है उसको रोकने के लिए। आपको कैसे पता कि कौन कहाँ जा रहा है? आपा बेगम ने बताया है मुझे। नहीं, इफ्तिखार साहब। जी जी, इफ्तिखार। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। ये मिठाई वापस अपने घर ले जाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। शादी हुई नहीं तो बच्चे कहां से आ गए? शादी अब होगी भी नहीं, क्योंकि मिस सनिया ऐलान कर चुकी है कि वो शादी नहीं करेंगी, और अगर करेंगी तो सीनियरिटी की लिस्ट में सबसे पहला नाम मेरा है। ये बात मैं खुद उनसे पूछूंगा। नहीं, देखिए मिस्टर इफ्तिखार, आज का दिन बिल्कुल मुनासिब नहीं है, क्योंकि मिस सनिया का अपनी भांजी की वजह से मीटर बिल्कुल घुमा हुआ है। बल्कि आप ये मिठाई मुझे दे दीजिए, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, आप मेरी तरफ से उनसे माफी मांग लीजिएगा और उनसे कह दीजिएगा कि मेरी और फरा की अगले हफ्ते शादी। ये कार्ड भी उन्हें दे दीजिएगा। आपकी शादी हो रही है? अरे वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया। भाई शादी मेरी है, आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? अरे इफ्तिखार साहब, मैं खुश नहीं होगा तो और कौन खुश होगा? थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज। मैं ये सब कुछ पहुंचा दूंगा। बहुत शुक्रिया। मैं आपको प्रीमियर पे जरूर बुलाऊंगा। कौन से प्रीमियर पे? अपनी फिल्म के प्रीमियर पे। खुदा हाफिज नासिर। आइए। खुदा हाफिज। सरीना, वहीं पे रुक जाओ। मुझ पे चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं नहीं कह रही, सब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सब? सब कह रहे हैं कि इसको जरक भाई से बात करनी चाहिए। हाँ, ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ। अबू, आपको पता है कि ये सब कहने को क्या कह रहे हैं? अभी उसके ताया का इंतकाल हुआ, ऊपर से तुमने मंगनी तोड़ दी, दो सदमे एक साथ, ज्यादती है बेचारे के साथ। अबू, बात करने से कौन सा सदमा खत्म हो जाएगा? जब तक बात नहीं करोगी तुम्हें पता कैसे चलेगा? मुझे नहीं करनी ना कोई बात। देखो, अब तुम भी वही गलती करी हो जो मैंने गलती की थी, गुलाब का फूल छुपाने वाली। जो सवाल दिलों में उठे उन्हें होंठों तक जरूर आना चाहिए। कोई वादा तोड़ने से अगर दोस्ती बचती हो, कोई कसम टूट जाने से किसी की जान बचती हो, तो सोचना नहीं चाहिए। इसे जरक भाई की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। अगर खुदा खास्ता उनको कुछ हो गया, सारा इसका कसूर होगा। खुदा न ख्वास्ता। अस्सलाम वालेकुम। सरीना, आपने मुझे बुलाया? हाँ, कैसे हो? कैसी चल रही है तुम्हारी फिल्म? जी, तैयारी अच्छी जा रही है। गुड। तुम्हें पता ना, सरीना के नाना बहुत बड़े एक्टर थे। जी पता है, तभी तो मैं अपनी पहली फिल्म आप लोगों की फैमिली के ऊपर ही बना रहा हूँ। कुछ गलत काम है ना?
गुड लक। गलत गाना। अच्छा क्यों बुलाया? सरीना किधर लेके जा? वसीलिया, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे नहीं लगता मैं हारूंगा। दिलों में जो सवाल उठे ना, उन्हें होंठों तक जरूर आना चाहिए। कोई वादा तोड़ने से अगर दोस्ती बचती हो, कोई कसम टूट जाने से किसी की जान बचती हो, तो सोचना नहीं चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? वो कोई गैर नहीं है, जीनिया का मंगेतर है। मंगेतर है नहीं, मंगेतर था, इसलिए जीनिया को उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है और उसको यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। इंसानियत भी कोई चीज होती है। अगर कल तुम्हारा पड़ोसी कोई बेवकूफी की हरकत करने जा रहा हो, तुम उसे रोकोगे नहीं? जरक जीनिया का पड़ोसी नहीं है, इंसान तो है ना, जिसके साथ इसने खाने खाए हैं, कॉफी पी है, रोमांटिक बातें की हैं। मैंने किसी से कोई रोमांटिक बातें नहीं की। उससे पासपोर्ट तो बनवाया था ना, सड़ी हुई गर्मी में से ले लेके घूमा तो था, लाइब्रेरी में जाके साथ काम तो करता था। तो कौन सा एहसान कर दिया? पासपोर्ट को पानी में उसी ने फेंका था। यूथ सेंटर में काम करने वो अपनी मर्जी से आया था। और जहां तक सड़ी हुई गर्मी में घूमने का सवाल है, तो वो अकेला नहीं घूमा था, हमारी जीनिया उसके साथ घूमी थी। एग्जैक्टली। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ। मैं और क्या कह रही हूँ? जरक भाई के साथ खाने खाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उसके बाद उनको मारने या मरने भेज देना गलत बात होगी। मैंने नहीं भेजा, वो अपनी मर्जी से गया है। तो वो अगर अपनी मर्जी से जहर पिए, वो भी पीने दोगी? सरीना, मैं किसी के पर्सनल मामलों में नहीं बोलती, तुम्हें पता है। वो कोई गैर तो नहीं है, मंगेतर है तुम्हारा। मंगेतर था, क्योंकि मंगनी टूट चुकी है। बस खत्म हुई बात। कैसे खत्म हो गई बात? तुम चुप करो। जीनिया ने सिर्फ अंगूठी नहीं पहनी थी, उन्होंने भी पहनी थी। Was it a one side affair only? इंसान दिन में 10 बार मुंह धोता है, 10 बार रिंग उतारता है। क्या मतलब 10 बार मंगनी टूट गई? सरीना, मैंने उसे बता के अंगूठी वापस की थी कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। झूठ बोल रही हो। सच सच बताना, तुम दिल दिल में पछता रही हो ना, जिस तरह अब्बू पछता रहे थे हम सबसे मामा की बातें छुपाकर। मैं अपनी मर्जी नहीं चला सकती उस पे, वो वही करेगा जो उसे बेहतर लगेगा। लो, फिर अंदर से अंग्रेज निकल आया। किसी को कत्ल करना किसी भी एंगल से सही नहीं हो सकता। यही तो मैं कह रही हूँ। तो जिसे कहना चाहिए उसे क्यों नहीं कह रही? हाँ, क्यों नहीं कह रही उसे? कहा था, लेकिन उसके बगैर वो सरदार नहीं बन सकता, और सरदार बनना उसके लिए दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जीनिया, उसे सिर्फ एक बार मामा की गुलाब वाली स्टोरी सुना दो, बिल्कुल वैसे जैसे अब्बू ने हम सबको समझाया था। नहीं सरीना, बहुत बुरी बात है। मैं कैसे किसी से उनके फैसले करने का हक छीन लूं? अपनी मर्जी से तो मैं किसी की जिंदगी नहीं चला सकती ना। वो क्या समझेगा? बस आखिरी लेक्चर है, जमकर बोलना सरीना, जमके। वो खुश होगा। यहाँ ऐसा ही होता है, दूसरों पे हक जताना, दूसरों से अपना हक मांगना, बगैर बताए घर पहुंच जाना, खाना मांगना, रात के 3 बजे फोन करना, क्या तुम सो रहे हो, अपनी मर्जी कपड़े पहनाना, अपनी पसंद की मूवीज दिखाना, ये सब यहाँ के कल्चर में है। इसी से अपना ये जाहिर होती है। नहीं करो ना तो कहते हैं अमेरिका से आई है, मगरूर होगी। मैं ऐसा कैसे करूंगी? सिर्फ एक बात बताओ, क्या तुम जरक भाई को रोकना चाहती हो? But I cannot marry a murderer. तो रोक उसे। चांदनी, चल जल्दी आओ। चांदनी, गाड़ी की चाबी। सरीना, ये कहाँ रह गई? ये देर हो रही है। मेरा बैग कहाँ है? तुम लोग ने देखा नहीं? ये सब छोड़ो, चलो। नहीं नहीं नहीं, तुम पहले सलवार कमीज पहनोगी। बहुत टाइम लग जाएगा ढूंढने में। चादर दो जो गुलजानी दी थी। हाँ, सर पे ओढ़ने वाली चादर कहाँ है? कबर में। जल्दी जल्दी जाओ जल्दी। सरीना। मैं भी चलूंगी, मैं भी। आनी आनी आनी, गाड़ी में गाड़ी में। तू बैठ उधर। जल्दी आगे चल। कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम लोग मेरी गाड़ी। अरे ये बाहर जा रहे हैं। तुम चल आगे चलो। हाँ। वो तो गाड़ी में चले गए। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। निकल जाएंगे वो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम कौन है? मैं इसकी बहन। ये कौन है? ये जरक भाई की मंगेतर है। तो क्या ये भी साथ जाएगा? वो मेरे साथ जाएगा। किधर जाएगा तुम्हारे साथ? अमेरिका। अमेरिका? तुमने अमेरिका का नाम लिया? हाँ लिया, क्योंकि अमेरिका से आई है। तो हमारे घर में क्यों आया है? आया नहीं हूँ, आई हूँ। मेरी जरक से मंगनी हुई है। खुदा का खौफ करो, कैसा औरत है, तुम अपना मंगनी का खुद बात करता है। खस्ता खाना जिगन का जरक का कमरा को ताला लगाओ। क्या कहा तुमने? ये जरक के कमरे को ताला कौन लगा रहा है? हम लगाएगा। तुम कौन है? मैं जरक की मंगेतर की अम्मी की खाला हूँ। वो तुम लोग के घर में कोई मर्द नहीं है? जी मैं हूँ, मुझसे बात करें। अच्छा तुम बोलता है तो हम मान लेता है। तुम इन औरत लोग को समझाओ, हम जरक को इधर से डायरेक्ट मुल्क ले जाएगा और कहीं नहीं जाने देगा। जरक भाई, जरक को बुलाइए, हम खुद उससे बात करेंगे। हम औरत से डायरेक्ट बात नहीं करता। तुम्हारा नाम क्या है? जी शमसुद्दीन इल्ततमिश। अपना औरत लोग को बोलो जरक का जिंदगी खराब ना करे। क्या मतलब है तुम्हारा? हम जिंदगी खराब कर रहे हैं या तुम जिंदगी खराब कर रहे हो? हम औरत से डायरेक्ट बात नहीं करता। किशमिश इसको समझाओ, हम मर्द का शान, हमारा पगड़ी, हमारा बंदूक होता है। और वो हम दोनों चीजें उसे दिला देंगे, कम से कम उसकी जान तो बचेगी। और तुम औरतों की फौज का लीडर है? ओए एक नंग गायब है। कौन सा नग गुम हो गया बीबी? पता नहीं, यही कहीं होगा, घुमा ढूंढ लेते हैं ना। हाँ बीबी और जानी, तुम उधर देखो। मैं आपको इधर ढूंढवाता हूँ। इधर देखिए नग कहाँ गया? वो खुदा का खौफ करो, हम इस नंग का बात नहीं करता है। एक औरत काम है। जरक भाई, जरक भाई। सरीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिर्फ मैं नहीं आई हूँ, सब आए हैं। सब कौन? सनिया खाला, बीबी, आनी नानी, चांदनी, बस? वो भी आई है। वो कौन? मैं आई हूँ। कौन सी है? तुम क्यों आई हो यहाँ पे? ओके, इशू को रिजॉल्व करना है, प्लीज, बिगाड़ना नहीं है, ठीक है? मैं बाहर खड़ी हूँ। तो तुम्हें जो भी मना करेगा जरक, तुम उसे मार दोगे। तुमसे जो भी कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, तुम उसको भी मार दोगे। अगर मैं तुम्हें मना करूंगी तो मुझे भी मार दोगे। हालात को बदलने के लिए इस तरह के इनकलाबात आते हैं जीनिया, लोगों को खामोश करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात सुनवाने के लिए, दादा कुल की पगड़ी संभालने के लिए, उनकी जगह लेने के लिए मुझे ये सब कुछ करना होगा। ये एक दफा की बात है, बस एक दफा मैं सरदार बन जाऊं जीनिया। मेरा तुमसे वादा है कि मैं अपनी आने वाली जनरेशन से ये बदले का रिवाज ही खत्म कर दूंगा। किसी भी हुकूमत करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए क्या किसी की जान लेना इतना आसान है जरक? एक टाइम तुम ह्यूमैनिटी की बातें करते थे, बराबरी की बातें करते थे, राइट्स की बातें करते थे, और अभी किस किस्म की बातें करते हो? मैं जानता हूं मैं किस किस्म की बातें कर रहा हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि मैं क्या करने वाला हूं। क्या करने वाले? मैं 1000 बुराइयां मिटाने के लिए एक छोटी सी बुराई कर रहा हूं, और जीनिया मुझे ये बात करनी ही होगी, क्योंकि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। शायद मैं तुम्हें गलत समझी थी जरक, या तुम ही मुझे नहीं समझ पाए। मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं ताकि तुम्हारे ध्यान में फिर कोई गलतफहमी ना बचे। मैं अपनी जिंदगी किसी भी ऐसे इंसान के साथ नहीं गुजार सकती जो अपने ख्वाब पूरा करने के लिए किसी की जान ले सकता हो, जिसके नजदीक एक इंसान की जान इतनी सस्ती हो, जो झूठा हो, कहता कुछ हो और करता कुछ हो। तुम फिर लड़ाई? क्यों लाएगी तुम मुझे यहाँ पे? मुझे पता था कि अब उसकी समझ में कोई बात नहीं आएगी। वो जाएगा भी, लोगों से बदला भी लेगा और उन्हें मारेगा भी। मुझे तुम्हारी आवाजें बाहर तक आ रही थी। तुम उसको समझा रही थी या इंटेरोगेशन कर रही थी? मैंने कहा भी था कि इशू को रिजॉल्व करना है, बिगाड़ना नहीं है। तुम बैठो यहाँ पे और खबरदार जहां से हिली। सरद भाई, इससे पहले क्या कोई आखिरी फैसला लें? मैं आपको मामा और अब्बू के गुलाब के फूल की कहानी सुनाना चाहती हूँ।
27 साल पहले मामा ने अब्बू को एक गुलाब दिया था और कहा था वो फूल जो दिलों में खिलते हो उन्हें छुपाना नहीं चाहिए। वादे को तोड़ने से दोस्ती बचती हो, किसी कसम को तोड़ने से जान बचती हो, तो सोचना नहीं चाहिए। अब्बू ने बहुत सोचा और वो गुलाब छुपा दिया। कोई वादा नहीं तोड़ा, कोई कसम नहीं तोड़ी, लेकिन सारे रिश्ते टूट गए। हुआ क्या था? एक लड़की थी, कसम खुदा का आज पहली बार देखा कि कराची का औरत कितना शोर करता है। ये दरबार सजा के तकरीरी करते रहोगे या कोई काम की बात भी करोगे या चंगेज खान बन के खड़े रहोगे? खुदा का कसम तुमको तो अपना मुल्क उठा के ले जाएगा। क्यों? इनको अकेले ना समझे? इतना बड़ा औरत को कौन अकेला समझता है? हम औरत से बात नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब। वालेकुम सलाम। ये और आ गया। तो यार तुम लोग कहां से आ गया? वो एक मिनट वो तुम जैन है, तुम जरा के अब्बा के साथ छुट्टियों में गांव में आया था? जी काका, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मेरा नाम जैन है। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। तुम इधर क्या कर रहे? मैं जीनिया का वालिद हूं, जरक की मंगेतर जीनिया। ओए तुम उस बच्ची का घर वाला है? हमको किसी ने क्यों नहीं बताया? अरे तुम औरत से डायरेक्ट बात करते तभी तो पता चलता तुम्हें। जी हम आपको कब से यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब्बू वापस चले। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ हालात नासाजगार दिख रहे हैं। तूफान गुजर चुका है या आने वाला है? मेरे ख्याल से गुजर चुका है। अब तो हिसाब किताब का वक्त है। था जिसका इंतजार वो शाकार आ गई। आई एम सो सॉरी। जरक भाई कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें हमारी जुबान समझ में ही नहीं आ रही। लगता मुज़ाकरात फेल हो गए। मेरा वजीफा जाया नहीं हो सकता। अच्छा काका, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर प्लीज प्लीज सर। देखो मुझ में इतना हौसला तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश किए लेता हूं। लेकिन तुम कसम खाओ कि तुम मुझे 2 अशार से ज्यादा नहीं सुनाओगे। अरे अरे सर, फरहान सर, जब आप मेरे 2 अशार सुनेंगे ना तो आप इफ्तिसार करेंगे कि पूरी गजल सुनाओ। पहले मुझे जरा बैठ जाओ। जी प्लीज। चलो इजाजत है? शुरू हो जाओ, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। अर्ज किया है आप माफ कीजिएगा, आपका नाम मेरी सोच तक भी आए, मुझ में हौसला नहीं। जिसको चाहा नहीं, पूजा की, वो हमें मिला नहीं। जो बीज हमने बोया था,
दिल की नर्म मिट्टी में गम की धूप से झुलस गया, आज तक खिला नहीं। सर आगे सुनाऊं? कुतुबुद्दीन, सर क्यों लोगों से अपने आप को छुपाते हो? सर आजकल तो मैं खुद को भी खुद से छुपा रहा हूं सर। क्यों? लोग हंसते हैं सर, लोग हंसते हैं तो मुझे अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है सर। तौबा। अस्सलाम वालेकुम। तत्मिश कैसे हो? व्हाट अ सरप्राइज। आओ। वालेकुम अस्सलाम। सरीना ने कहा है कि आप मशवरे बहुत अच्छे देती हैं, काउंसलिंग भी करती हैं, तो मैंने सोचा इस बारे में आप ही से मशवरा ले लूं। किस चीज के बारे में? अपनी फिल्म के बारे में। ओह, हाउ इज दैट गोइंग बाय द वे? इट्स गोइंग फाइन। ये फिल्म का स्क्रिप्ट है, एंड मुझे समझ नहीं आ रहा। वैसे किस चीज के बारे में लिख रहे हो? आपके बारे में। मेरे बारे में? जी, एक एक लफ्ज, एक एक रात और 27 साल। लेकिन ये सिर्फ 2 पर्चे हैं। जी हाँ, डैड सिर्फ ये 2 ही लफ्ज लिख सके, 2 लफ्ज ही सोचे, तीसरा लफ्ज कहने की कभी उनको हिम्मत ही नहीं हुई, जिसकी वजह से मेरी कहानी का एंड अधूरा है। तीसरा लफ्ज है दोस्ती तत्मिश, जिसने मुझे 27 साल से घेरे रखा, जिससे हमारे घर की तन्हाइयां हमेशा महकती रही। मैं इस लफ्ज को कोई और शक्ल नहीं देना चाहती। कुतुबुद्दीन को और मुझे यूं ही रहने दो, पास पास भी और बहुत दूर भी। चले, मुझे एक तो इत्मीनान हो गया कि आप जानती हैं कि डैड ने जिंदगी भर इबादत की। जानती हूँ। वो अभी भी है। कवाचा, हेलो कवाचा। चाय पियेंगे? किंग कॉन्ग, तुम बहुत चालाक हो। क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? सच बताओ, तुम जीनिया की शादी की वजह से रुके थे या नाराजगियां दूर करने के लिए?
पिंक पैंथर। अगर मैं इसको सीक्रेट रहने दूं तो फिर इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा जरा। इतनी देर से क्यों आए हो? वापसी का रास्ता ढूंढ रहा था। रास्ता भूले क्यों थे? भूला नहीं था, रास्ते में अंधेरा बहुत आ गया था। अब तुम क्या करोगे ज़रक? मैं वापस नहीं जाऊंगा। तुम्हें मालूम है कि अगर तुम नहीं गए तो क्या होगा? मुझे मालूम है, सरदार नहीं बन पाऊंगा, बदला नहीं ले पाऊंगा, मगर गुलशान स्कूल जरूर खोलेंगी। तुम और मैं उनकी मदद करेंगे। जहां से थे चले क्यों ये जिंदगी चलती ही रही, क्या है ये राहें जिन पर जब हम दो कदम बढ़ के रुक दिए, कैसी फरहान, ऐसा नहीं लग रहा ये सब कुछ पहले भी हो चुका है और हमेशा होता रहेगा। तन्हाइयां और मोहब्बतें अज़ल से जारी हैं और अबद तक जारी रहेंगी। रास्तों में अंधेरे आते रहेंगे मगर चिराग भी जलते रहेंगे।